हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल दोस्तों। पिछले 15 साल से बेटे डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने का काम यहाँ से कि भाई टॉप का कॉलेज कैसे मिलेगा बढ़िया, चाहे वो हरियाणा स्टेट का हो। हरियाणा का तो अभी अब बच्चों, मैं हरियाणा का नाम लिया तो मैंने हरियाणा की वेबसाइट भी देखी, अभी हरियाणा का कोई अपडेट नहीं है। बाकी हरियाणा का इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका परसेंटेज के आधार पे हरियाणा में एडमिशन होंगे बेटे। थंबनेल में आपने देख लिया, क्या देखा, पीयू लीड के फॉर्म आउट हो गए हैं। आज यानी कल कल रात से, कल 1 मई था, 1 मई से लेके 4 जून तक आपको फॉर्म भरने की वो दी गई है, टाइम दिया गया है। पीयू लीड का जो मैं आपको ये कैलेंडर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी कई बच्चों को हमने बता रखा है कि बेटे 1 मई के आसपास ही निकलेंगे, तो वो निकल गए, ठीक है। उसके बाद 4 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। सर फॉर्म कितने रुपए का है? 2560 रुपये का, ठीक है। 2520 रुपये का है और 1260 रुपये मेरे को लग रहा है SC ST और PWD के हैं। बाकी मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। और ये अगर आपको प्रोस्पेक्टस या ये फॉर्म देखना है तो लीड कोचिंग इन GCC का टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके अगर आप अभी तक इस पर नहीं बने हो तो बन जाओ जाके, ठीक है। इसमें जो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन डिपॉजिट है वो 7 तारीख फ्राइडे को दे रखी है, 7 जून को, ठीक है। 1 महीने का पूरा का समय है। और आपको पेपर की मेन यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है, ठीक है। जो पेपर की डेट है वो 22 जून है। अब आपका कई सारे डाउट होंगे, सर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है ना, कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है उस पर लेके जाऊंगा। सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, कट ऑफ मैं बताऊंगा, है ना। जो लास्ट टाइम रैंक 1 रैंक 2 पीयू लीट में, जो रैंक 1 रैंक 2, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, ठीक है। अपना उदिता की थी रैंक 1 और दीक्षा की थी रैंक 2। देखो रैंक 1 रैंक 2 लाने के बावजूद भी इन बच्चों को इन इन हमारे बच्चों को UIT मेन कैंपस नहीं मिला। ये दुर्भाग्य था कि अभी भी ये थोड़ी सी दिक्कत है, अभी भी एक पेच है। तो मैं ज़रूर आपको एक बार ये वीडियो भी देख लेना भाई, नहीं देखी तो। बाकी ये दोनों बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस में चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर हैं, ठीक है। जो पीयू लीड है उसके फॉर्म आउट हो गए हैं। ये वेबसाइट है, ये pullead.puchd.ac.in, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ जाके लॉगिन करना है, फॉर्म कैसे भरना है वो बता देता हूँ, ठीक है। इसमें टोटल कॉलेज आते हैं हमारे चार कॉलेज कौन कौन से जी। ये तो 3 तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा डॉक्टर SS भटनागर, जो केमिकल के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, नॉर्थ इंडिया में केमिकल के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना गया बेटे। इसमें ड्यूल डिग्री भी है और आपकी बीटेक भी है। और बेटे जो मैं अभी बोल रहा था कि बच्चों को जो रैंक 1 2 वाले हैं उनको कंप्यूटर लेनी थी, तो वो इस कॉलेज में है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिग्री विंग सेक्टर 26 चंडीगढ़। इसके अंदर टोटल कितने कॉलेज आ रहे हैं जी? टोटल कॉलेज आ रहे हैं 4। जो नीचे वाला जो मैंने हाईलाइट किया, इसमें 30-31 सीटें होती हैं, हर बार होती हैं लेटल डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, है ना। उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर की सीटें खाली रह गई हैं वो पीयू मीट से वो भरते हैं, और पीयू मीट से अगर नहीं भरेंगी तो वो भी वो पीयू लीट से ले लेते हैं। लेकिन वो बचती नहीं है भाई, पहले बता दूँ, वो भर जाती हैं। इवन पीयू लीट वाले जो हक्की, पीयू लीट की जो हक्की सीटें हैं वो भी बेटे पीयू मीट वाले बच्चे पहले ले जाते हैं। अब ये सारे पीयू मीट क्या है, ये बेटे जो डिग्री कर रहे हैं ऑलरेडी किसी प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी में, उनको अगर चंडीगढ़ के इन 4 कॉलेजेस में आना है ना, या जो होशियारपुर में पीयू के अंदर मेन, मतलब जो पीयू का होशियारपुर कैंपस है, एक पीयू का जो मेन कैंपस है, एक SS भटनागर, इनमें अगर आना है तो वो पीयू मीट का एग्ज़ाम देके वो आ सकते हैं। वो किन के लिए होता है पीयू मीट का एग्ज़ाम? वो 12वीं के बाद जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री, फर्स्ट ईयर डिग्री में एडमिशन ले लिया है, वो भी सेकंड ईयर में जाते हैं, वो अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सबका सेम होता है ना। जैसे आप सेकंड ईयर में जाएंगे, तो मैं आपकी बात करता हूँ पीयू लीट की। देखो आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म भरने से पहले फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस और ये डेट जो है वो जाननी है। तो डेट मैंने आपको बता दी बेटे, 22 जून को आपका पेपर है, 4 जून लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल या परसों तक फॉर्म भर दो। और अगर आपको कोई दिक्कत है और आप GCC में जुड़े हुए हो तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने
यहाँ पे आपका क्या है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपको जो 10th की मार्कशीट पे, 10th की मार्कशीट में है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, क्लास, रोल नंबर 10th क्लास का, कहाँ से करी थी 10th क्लास, अपीयरिंग, ये सारी डालनी है। और अगर कोई कैटेगरी है, सर इसमें ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं, हाँ जी ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी। लेकिन फ़ायदा किन को मिलेगा, फ़ायदा जो चंडीगढ़ में है उनको फ़ायदा, उनके कोटे हैं बेटे इसमें, ठीक है। तो उन बच्चों को जो चंडीगढ़ से डिप्लोमा कर रहे हैं, चंडीगढ़ में रहने वाले, उनको बेटे इसमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। इसके 2 ही सेंटर है बेटे, चंडीगढ़ और होशियारपुर, 2 ही जगह ये। मतलब आपको अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, अगर आप दिल्ली से ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेपर बेटे चंडीगढ़ में ही जाके होगा, होशियारपुर में ही जाके होगा। बाकी इसको आउटसाइडर इतना ज़्यादा भरते नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। और उसके अंदर भी बेटे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, आर यू आइदर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स क्लास बी या क्लास सी रेगुलर एम्प्लॉय हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उसका भी एक अलग से वेटेज मिलता है। इवन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी अप्लाई करने में भी 50% का रिजर्व मतलब फीस जो है आपकी कम लगेगी। अगर आपका कोई मतलब पेरेंट्स में नहीं है, पीयू में काम नहीं करता, तो उसकी तो 2560 ही लगने वाली है अगर वो जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद बेटे आप पे लॉगिन आईडी आ जाएगा, वो फिल करेंगे, वो सारी डिटेल डालेंगे, आप अपनी फ़ोटो डाल लेंगे, हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक सा फॉर्म है, बड़ी आराम से हो जाएगा। मेरे को लग रहा है इसमें मेरे को इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फीस वगैरह मैंने आपको बताया कि क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इसके प्रोस्पेक्टस पे लेके चलता हूँ। ये इसका पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन प्रोस्पेक्टस है भाई, ठीक है। इस प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे 22 तारीख को पेपर है। पेपर का टाइम जो है वो 2 से 3:50, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 नंबर का होता है। अगर आपको टॉप 10 में, यानी जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जिनकी रैंक 1 आई थी, जिनकी 2 आई, या जो भी टॉप 10 के बच्चे हैं, उनका ये कहना था कि उनके जो मार्क्स हैं 30 से 40 के बीच में बन रहे थे। यानी अगर आप 100 में से 30 से 40 के बीच में मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपकी टॉप 10 में रैंक आ रही है दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ। अब ये मैंने आपको पढ़ ही दिया है ना, ये आपको, ये तो पेपर आ गया डायरेक्ट, एक सेकेंड, ठीक है। ये शेड्यूल आपको पता लग गया, डेट्स पता लग गई। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये डेट्स वगैरह मैं सब बता चुका ना। हम आते हैं इसकी फ़ीस पे। ये मैं कह रहा था, ऊपर आपको दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट में, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे जो फीस है प्यूलिट एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए 2520 रुपये है। भाई जो चंडीगढ़ या पंजाब से नहीं है वो अगर नहीं चाहते भरना तो मत भरना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 1260 रुपये SC ST PWD के लिए, और 1260 रुपये जो वहाँ पे काम करते हैं क्लास बी में या क्लास सी में, उनके लिए भी ये है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब आपको अगर आप वहाँ काम करते हो तो लिख रखा है भाई 11 जून तक आप जमा करा सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूँ 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन में से 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट की डेट ऊपर लिख रखी थी बेटे, रिजल्ट की डेट है बेटे, हाँ लिख रखी है। जो यहाँ पे अपलोडिंग आंसर की जो है वो 27 तारीख होगी, और अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो वो 29 तक कर सकते हैं। यानी आपकी जो रिजल्ट की डेट है वो 29 के बाद, यहाँ पे 12 जुलाई डेट है भाई रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका 12 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद जो आपका जो भी आप चंडीगढ़ या होशियारपुर, जहाँ पे भी यहाँ पे लिख रखा है कि चंडीगढ़, होशियारपुर, इफ़ नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड देन 50 से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे तो उनको चंडीगढ़ मतलब होशियारपुर मिलेगा, ठीक है। तो ये बेटे आपकी काउंसलिंग की डेटें हैं। काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग में 1 से 50 रैंक, 51 से 100, 101 से ये रैंक का बता रखा है। तो मेरे को लग रहा है रैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सिलेबस का जानना है और कट ऑफ जानना है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि अगर आप अपने पेपर का 30 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप 30 नंबर 100 में से, और 30 नंबर के लिए अगर आपने हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी इलेक्ट्रिकल, हमारा वाला कंप्यूटर, मैकेनिकल, ECE, जो ये सारी ब्रांच अगर आपने कर ली हैं तो बढ़िया से आपके 30 से नंबर आएंगे बेटे। जो ये मैं वीडियो कह रहा हूँ, इस वीडियो में ये बच्चे दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत अच्छे से करके आए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और कंप्यूटर का। इसके लिए सबसे अच्छी बात मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ कि बेटे सबसे अच्छी बात है कि आपका PYQ, आप पुराने 10 साल के PYQ लगा सकते हैं।
उसके लिए जीसीसी की जो एप्लीकेशन है, ये आप प्ले यहाँ पे लिखेंगे ना प्ले स्टोर, मैं ये जीसीसी की एप्लीकेशन है बेटे, ये आपको लीड कोचिंग लिखना अपने प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और नहीं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अदरवाइज ये पीयू लीड के पेपर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे हमारी लीड कोचिंग इन जीसीसी इस चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ जनरल रूल में। जनरल रूल में क्या है भाई, पेपर आपका कब होगा, पेपर की डेट आपकी कब की है, 22 तारीख की, है ना। लास्ट डेट क्या है फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 4 तारीख, 4 जून, ठीक है। और आज क्या है जी, 2 मई। यहाँ पे टाइम आपके सामने आ रहा है, डेट भी आ रही है, सुबह सुबह का टाइम। मैं सोचा यार उसके बाद मैं भी वर्किंग हूँ, है ना, काम पे चला जाऊँगा, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट आपका 22 तारीख को होगा, 2 से 3:40 पे। सेंटर जो है आपके 2 ही पड़ेंगे, चंडीगढ़ होशियारपुर, रिपीट हो रहा है ये, आपको लग रहा होगा बाकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे मेन मुद्दे की बात है कि अगर एक बार आपने फीस पे कर दी, कौन सी एप्लीकेशन फ़ीस जो 2520 रुपये है, तो आपने सोच समझ के करनी है। बाकी पेपर आपका क्या होगा, पेपर आपका बेटे OMR शीट में होगा, और कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसे 35 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। OMR बेस्ड होगा, यानी आपको हार्ड कॉपी में पेपर मिलेगा। पुराने सारे पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, पुराने सारे पेपर आपको करके जाने अच्छे से, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इसके, डायरेक्ट आता हूँ इसके सिलेबस पे। सिलेबस में क्या बेटे, इसमें 10 अलग अलग मतलब 10 से 10 मार्क्स का आता है। जैसे इलेक्ट्रिकल 10 मार्क्स का, मैं वहाँ पे आता हूँ, ये रहा। जैसे सबसे पहले है सिलेबस ऑफ पीयू लीड 2024, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसमें 10 मार्क्स का लिख रखा है, बेसिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आपका 10 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल, 10 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पूरा ऑल लीड वाले जो बच्चे हैं, पूरा का पूरा उसके अंदर A to Z पढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, प्रोग्रामिंग वाला, ये 10 मार्क्स का, इसमें SP शर्मा सर ने लिए हैं क्लासेस। मैकेनिकल में आशुतोष सर ने लिए हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको रिकॉर्डेड में, ऑल लीड के रिकॉर्डेड में दिख जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर ये हो गए। हाँ, सिविल ब्रांच हमने नहीं पढ़ाई है, लेकिन सिविल ब्रांच भी यहाँ पे पूछी जाएगी 10 नंबर का। लेकिन जो आपने डिप्लोमा में सिविल में पढ़ा है तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद सिविल ब्रांच 10 नंबर का, तो ये कितनी ब्रांचेज होगी, 5, यानी 50 नंबर होगी। 50 के पास 10 नंबर का केमिकल भी यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया, यानी सिविल और केमिकल यहाँ नहीं पढ़ाया गया, तो ये हो गया 60, ठीक है, 60 नंबर हो गए। उसके बाद फिजिक्स 10 नंबर का, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स आपको पूरी पढ़ाई गई है, जनरल फिजिक्स आपको पूरी पढ़ाई गई है, ठीक है। ऑप्टिक्स, हीट, ये सब पढ़ाया गया भाई आपको, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ाई है, लेकिन केमिस्ट्री पूरी आपको पढ़ाई गई है। 10 नंबर की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है बाय डॉक्टर रीटा अरोड़ा, चाहे वो कोरिजन है, चाहे वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो फ्यूल है, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, ये सब पढ़ाया गया भाई आपको। 10 नंबर का मैथमेटिक्स बिल्कुल पढ़ाया गया आपको, पूरा अच्छे से पढ़ाया गया, ठीक है। ये आता है 10 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड, जो आप यहाँ पे क्वांट मोहित शर्मा सर पढ़ा रहे थे आपको, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, यानी आपको मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 78 नंबर का पढ़ाया गया यहाँ पर जीसीसी में, है ना, 100 में से। और मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी रैंक 1 है उसके नंबर 30 से 40, आपके पेपर का लेवल ठीक ठाक आता है। पुराने 10 साल के पेपर आप अगर कर लो, और आपको जो हमने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं वो आप कंप्लीट कर लो, तो आप बड़े आराम से पीयू लीट में टॉप कर सकते हैं, टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं। अब मैं आता हूँ बेटे इसकी सीट मैट्रिक्स पे। अब लास्ट है सीट मैट्रिक्स कि सर जो ये 4 कॉलेज आपने बताए, इन 4 कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या सीटें हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए हैं, आउटसाइडर के लिए कितनी है, बेटे मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। ये 4 कॉलेज हैं, पहले तो चंडीगढ़, ये UIT, दूसरा SS भटनागर, तीसरा यूनिवर्सिटी होशियारपुर, और चौथा हमारा ये डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। अब मैं एक बार आपको, ये आपका चौथा कॉलेज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि सेक्टर 26 में, इसमें पॉलिटेक्निक भी है, इसमें इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ था डिग्री विंग, इसमें डिग्री भी है, पॉलिटेक्निक भी है, ठीक है। जो यहाँ पे पॉलिटेक्निक करते हैं 90% बच्चे इधर ही चले जाते हैं। बेदी मुझे याद है, उदिता याद है, दीक्षा याद है, ये सब इसी कॉलेज में है। आपके GCC के जूनियर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो जो होशियारपुर में टोटल सीटें कितनी हैं, होशियारपुर में CSC के अंदर 15 सीटें हैं, ये लेटरल एंट्री की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में सीटें खाली हुई, अगर वो पीयू मीट वाले नहीं लेंगे तो वो सीटें ऐड हो जाएंगी पीयू लीट में। सर क्या पीयू लीट वाली सीटें भी पहले पीयू मीट को मिल जाती हैं? यस बेटे, ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत है, ये भी एक पेच है।
ऐसा पता नहीं क्यों है, क्यों पेरेंट्स जो हैं वो नहीं जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ऐसा नाइंसाफी क्यों, एक बच्चे को तो 2 मौके दे रहे हो और डिप्लोमा वालों को जिनको एक ही मौका मिल रहा है उनको भी वो नहीं लेने दे रहे हो, तो ये गलत है थोड़ा सा, ठीक है। ये होशियारपुर में मैं बताना चाह रहा हूँ CSC में 15, EC में 20, मैकेनिकल में 19 और IT में 16, ये लिटिल एंटी की सीटें है बेटे, ठीक है। ये होशियारपुर कैंपस की, जो PU का ही होशियारपुर कैंपस है उसकी, और उसके बाद SS भटनागर में केमिकल के अंदर 8 वेकेंट सीट हैं, और 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड मैं बोल रहा था केमिकल MBA वाला जो है उसके अंदर बेटे 4 सीटें हैं, और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर बेटे 5 सीटें हैं, तो 8 और 4 12 और 5 17, ठीक है। और वो पीछे अगर मैं काउंट करूँ सीटें तो लगभग बेटे 40 50 50 60 और लगभग 70 71 सीटें होशियारपुर कैंपस में, और आपकी 17 सीटें SS भटनागर में, जो फूड वाले बच्चे हैं, जो केमिकल वाले बच्चे हैं, जिनका डिप्लोमा केमिकल से है ना, जिनका डिप्लोमा फूड से है, भाई उनके लिए वरदान है ये कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज है, थम्स अप कर रहा हूँ। इस सरकारी का सरकारी, फीस बहुत नॉमिनल, प्लेसमेंट ताबड़तोड़, प्लेसमेंट ताबड़तोड़। अब तुम कहोगे यार सर कैसे वर्ड यूज़ करते हो यार, अरे यूट्यूब पे आए तो ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या रखा, जो UIT की जो सीट है यहाँ पे 23 सीटें वेकेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, CSC में 9 है, लेकिन 9 के ऊपर क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है। ये स्टार क्यों बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टार मार्क करके, स्टार लिख रखा है सीट टू बी फिल्ड मोर देन इनटेक इफ कैंडिडेट एडमिटेड टू मेंशन कैटेगरी, ठीक है, ये इसलिए स्टार बने हुए हैं। बाकी 9 सीटें CSC में, ठीक है। लास्ट टाइम बड़ा बैड लक था, जो जितनी भी सीटें थी वो पहले PU मीट वाले बच्चे ले जा चुके थे, ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई, ठीक है। और 20 सीटें ECE में हैं, 13 सीटें इलेक्ट्रिकल में हैं। भाई UIT पंजाब का नंबर 1 कॉलेज है आफ्टर थापर, या आफ्टर पैक, सॉरी थापर तो प्राइवेट हो गया, पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अगर कोई बच्चा सबसे पहले इसमें एडमिशन लेता है पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस UIT के अंदर, ठीक है बेटे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, लग रहा हो कि मैंने वो कवर नहीं किया, तो ये बेटे मैं सीट मैट्रिक्स आपको टेंटेटिवली बताई है। अगर मैं मोटा बात करूँ, चंडीगढ़ जो चंडीगढ़ कॉलेज है उसमें 31 सीटें हैं, इसके अंदर UIT के अंदर लगभग आप ये मानो 20 40 और 60 66 80 के अप्रोक्स UIT के अंदर हैं, और नीचे जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी 17 SS भटनागर में है, और नीचे ये 66 के आसपास बताई थी शायद 20 40 लगभग 60 66 नीचे हैं, ऊपर ही हैं उससे, ठीक है। तो ये आपके पास सीट मैट्रिक्स से इतनी सीटें हैं, इतने बच्चे अप्लाई नहीं करने वाले। आपने अगर पेपर को बढ़िया से करा, आपने अगर हमसे मटेरियल ले रखा है, स्टडी मटेरियल ले रखा है, रिकॉर्डेड बैच ले रखा है, लाइव बैच ले रखा है, तो बेटे बड़े आराम से आप टॉप 10 में रैंक लेके आ सकते हैं। इसी जो 1 महीना ये मई का और 20-22 दिन हमारे जून के, बड़े आराम से आपके पास 50-60 दिन है, उन 50-60 दिन के अंदर बड़े आराम से आप इन किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीट मैंने क्लियर कर दी, कट ऑफ मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। जो फॉर्म भरने के लिए लॉगिन आई वो मैंने क्लियर कर दी, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये ऐप आपने डाउनलोड नहीं करी तो ऐप डाउनलोड कर लो भाई, PU लीड के पुराने पेपर के लिए, और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं बने अभी तक तो बन जाओ भाई। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको लगे कि मैंने जल्दी में कुछ स्किप कर दिया है तो नीचे कमेंट कर देना। पंजाब के मेरे सारे बच्चों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम मानते हैं कि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, तो आपको नीचे जय माता दी लिखना है, या ये हैशटैग ये लिखना है कि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, या ये लिख देना थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये तो आप कर ही सकते हो, लाइक आप कर सकते हो, अपने शेयर कर सकते हो, अपने पंजाब के दूसरे बच्चों को इसको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के लिए उनको बता सकते हो कि यार जाके ये सर की वीडियो देख ले, हो जाएगा तेरे को, लगभग क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और जो आपको क्लियर नहीं हुई वो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करो, मैं क्लियर करूँगा आपको आगे। थैंक यू, ओके, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।